नमस्कार। आप लोगों का पेपर कैसा हुआ है? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। देखिए, पेपर की अगर हम बात करें तो एक लाइन में मैं आज के पेपर के लिए यही कहूँगा कि सरल से होते हुए थोड़ा सा कठिन पेपर था। न बहुत हार्ड था, न बहुत इजी पेपर था, जिसको कहते हैं इजी टू मॉडरेट, उस टाइप का ये पेपर था। और इस पेपर में हमको 2-3 चीज़ें देखने को मिली हैं, वो अभी हम आपको डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। अभी सीसैट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि सीसैट का पेपर इस बार काफ़ी टफ आया था और मेरी नोट्स का क्या रोल रहा है इसमें, ये भी हम डिस्कस ज़रूर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर की। तो जैसा कि 2018 से जब से आयोग में नया पैटर्न लागू हुआ है, तो आयोग का जो क्राइटेरिया बदला है क्वेश्चंस को पूछने का, वो इस बार भी वही जारी रहा। और एक प्रकार से अब आयोग आप लोगों से मांग रहा है कि फैक्ट तो अच्छे से पढ़ें, नो डाउट, वो फैक्ट को छोड़ा नहीं है पीसीएस ने। खासकर आप कई क्वेश्चंस आज के देख सकते हैं, जैसे इतिहास में क्वेश्चंस आया था, एक क्वेश्चन आया था उसमें कि जो विद्रोह 1857 में हुए थे किस दिन शुरू किए गए थे, वो तारीख पूछ लिया था, उसका क्रम आपसे पूछा था। तो ऐसे भी वाहियात टाइप के क्वेश्चंस आयोग पूछ रहा है और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो आयोग की प्रकृति नहीं बदलने वाली है, लेकिन हाँ, आयोग आपसे ये मांग रहा है, ये जानना चाहता है कि आप किसी भी चीज़ को सिर्फ ऊपर ऊपर ही पढ़ रहे हो या कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ रहे हो, या सिर्फ आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हो, फैक्ट तो नहीं छोड़ रहे हो। तो इसीलिए आयोग दोनों तरीक़ों के प्रश्नों को एक प्रकार से बराबरी से रख रहा है, जो कि आज के पेपर में देखने को मिला है। अगर हम एक एक बात करें सब्जेक्ट की, तो हिस्ट्री की सबसे पहले हम बात करें तो अब हिस्ट्री में पिछले 2-3 साल के पेपर को देखते हुए कोई ये नहीं कह सकता है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो तो हिस्ट्री के आपके 50% क्वेश्चन सही हो जाएंगे या 60% क्वेश्चन सही हो जाएंगे जैसे पहले होता था। क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे कि हिस्ट्री में ये पता ही नहीं लगाया जा सकता कि मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा थी कि ज़्यादा आ जाएगी, कि मेडुअल ज़्यादा आ जाएगी, या फिर एंशिएंट हिस्ट्री ज़्यादा आ जाएगी। या एक प्रकार से कहें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पहले बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते थे, अब तो उसका रोल ही हमको लग रहा है ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। महात्मा गांधी से एक भी प्रश्न आज के पेपर में नहीं पूछे गए थे, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। और ऐसा कोई पेपर नहीं था आयोग का जिसमें महात्मा गांधी से संबंधित 3 से 4 से 5 से प्रश्न कम से कम ना पूछे जाएं। तो अब आयोग को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि ऐसा नहीं था, जिन्होंने हमारी नोट्स पढ़ी, चाहे करंट अफेयर्स की हो या जीएस की हो, जो मैंने पुरानी नोट्स अपनी दी है जीएस की, जिसमें डीपली अध्ययन था, या जो अभी हमने लेटेस्ट लॉन्च की थी रिवीजन वाली, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस मिले होंगे। जिन्होंने पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, ये नहीं कि लेकर उसको रख दिया है, जिन्होंने पढ़ा है वो लोग उसको अच्छे से समझ रहे होंगे कि उस नोट्स का रोल क्या था। इसीलिए मैं बार बार चिल्लाता रहता था करंट अफेयर्स की नोट्स के लिए और उसके नोट्स के लिए। तो जो लोग पढ़े हैं वो उसका फ़ायदा पाए हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पेपर ठीक ठाक था, अच्छे लेवल का था, और कट ऑफ कितनी जाएगी इसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अभी कट ऑफ के बारे में नहीं चिंता करनी है, आप लोगों को कहीं से मिलाना भी नहीं है। क्योंकि देखिए, पेपर में कुछ गलतियां भी हैं, कुछ त्रुटियां भी हैं कि उसका इंग्लिश वर्जन में कुछ और लिखा है, हिंदी वर्जन में कुछ और लिखा है। तो ये सब भी अभी आयोग देखेगा। तो 2-3 दिन अब आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, एंजॉय करना है, परिवार के साथ रहना है, मस्ती करनी है, मूवी वगैरह देख लीजिए। कुल मिला के 2-3 दिन, जो इतने दिन से आपकी थकान है उसको उतारिए, रिलैक्स करिए, और इन सब चीज़ों को छोड़ के बाकी 2 से 3 दिन के बाद आयोग आंसर की ज़रूर दे देगा। और मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग आयोग के आंसर की से मिलाइए। इसीलिए न मैं खुद आंसर की दूंगा और न मैं कहूँगा कि आपको किसी और संस्थान जो आंसर की देते हैं उससे आप मिलाएं, क्योंकि उससे आप निराश ही होंगे। ठीक है, आयोग कुछ प्रश्न में गलतियां हैं उसको सुधारेगा, और आयोग जो आंसर की देगा उसी से आप लोग मिलान कीजिएगा। 2-3 दिन और रुक जाइए, आराम से मिला के फिर उसके बाद एक नई ऊर्जा के साथ तैयारी को प्रारंभ कीजिएगा। कट ऑफ कितनी जाएगी, ये जब आंसर की आएगा
तो उसके अनुसार आपको एग्जैक्ट तरीके से बताया जाएगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अभी उसके बारे में बताना एक प्रकार से मूर्खता ही होगी। सीसेट, इस बार सीसेट का जो पेपर था वो वास्तव में काफ़ी अच्छा पेपर था, अच्छे लेवल का था। और सीसेट में भी एक बड़ा टास्क अब चला है कि जो 33% अनिवार्य है वो 33% भी पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि ऐसा नहीं था, हिंदी के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे और इजी भी थे, तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये है कि हर वर्ष की तुलना में इस बार सीसेट का पेपर थोड़ा सा टफ था। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम और बात करें सब्जेक्ट्स की, तो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस थे वो भी ऐसे ही थे कि ठीक ठाक थे। पर्यावरण के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। करंट में इस बार बजट को अच्छे से तरीके से पूछा था, डीपली पूछा गया था। आप लोग जो छोड़ते हैं वही पूछा गया था। इसके अलावा पॉलिटी के भी क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल तरीके से थे। और प्रश्नों की पूछने की प्रकृति भी अब आयोग ने बदल दी है। अब उसमें जैसे पहले क्या होता था, पहले होता था कि भारत की राजधानी है, तो उसमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन नई दिल्ली रहती थी। अब ऐसा नहीं है, अब वो 1 से 2 से 3 ऑप्शन में आपकी एबिलिटी चेक कर रहा है कि आपको कितना पता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको कम मिलेगा, उसमें यही मिलेगा 1 या 2 सही, 2 या 3 सही, या सभी सही, या ना तो 1 ना तो 2 सही। यानी आपको जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सब ऑप्शंस के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अब आयोग इसकी डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो ये डिमांड उसकी कैसे पूरी होगी, जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। हालांकि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। बस उसको थोड़ा सा और मजबूती से पढ़ना है। जिसका पेपर अच्छा हुआ है उसको भी, और जिसका नहीं हुआ है उसको भी निराश नहीं होना है, क्योंकि पेपर बार बार आएगा। और अपनी इस गलतियों को जो इस बार हुई है उसको सीख कर आगे बढ़ना है, और आगे के पेपर में ऐसी गलती ना हो उस पर ध्यान देना है, और उसके लिए अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि आप अच्छी से अच्छी बुक से पढ़िए, अच्छे से अच्छे नोट से पढ़िए। आप जितना कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे हैं उतना ही फैक्ट पर भी फोकस करिए। खासकर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, जिनको हम सोचते हैं कि ये तो पूछा ही नहीं जाएगा, आयोग वही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं खासकर जिस पर ध्यान हम लोगों का नहीं जाता है, आयोग का उसी पर ध्यान है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, और अगले एग्ज़ाम के लिए, चाहे मेंस का हो किसी का या फिर किसी का अगला प्री हो, उन सभी के लिए अच्छे से जुट जाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक सूचना और है, जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो हमारा देख रहे थे, जो डेली आता है, उससे काफ़ी प्रश्न आए थे, काफ़ी लाभ हुआ होगा। और वो सीरीज़ फिर से शुरू होने वाली है। कल से आपको फिर से उसके वीडियोस मिलने लगेंगे। जो बीच में छूटा है, 1 से 15 मई तक हम इकट्ठे करंट अफेयर्स का एक वीडियो दे देंगे। इसके अलावा वीडियो एग्ज़ाम भी आने वाला है, जो री एग्ज़ाम होना है, उसके लिए भी डेली टेस्ट सीरीज़ हमारे चैनल पर आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी। हिंदी के लिए 50 प्रश्न, सामान्य जानकारी के लिए 50 प्रश्न और रीजनिंग के लिए 50 प्रश्नों की सीरीज़ आपको डेली मिलती रहेगी अगले 26-27 जून के पहले तक। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोग्राम आने हैं बाकी हैं हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि ऐसा पढ़ा जाए जो सटीक हो, तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार।